Finally, I would like to call Mr. Hanna Hazare जी. अन्ना हज़ारे जी, आपसे गुजारिश है कि यहाँ पर आइए, तशरीफ़ लाइए और हमें बताइए कि सिर्फ बात करना ही बहुत नहीं है, काम करना भी बहुत ज़रूरी है. डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन के ओसामा मंजर, उनके सभी सहयोगी भाई बहन, जिनको मंथन अवार्ड मिल रहा है, वह सभी अवार्डीज भाई और बहनों, मेरे सामने बैठे हुए सभी मान्यवर व्यक्ति, सभी भाई और बहनों, एक महत्वपूर्ण विषय लेकर हम लोग आज 3 दिन का यहाँ वर्कशॉप जो किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. समय कम है, लेकिन हमारा यही राय था कि जितने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ते जाएगी, गांव का आदमी वहाँ से लेकर विश्व तक, उतना जो इंसान का जीवन मान है ऊंचा हो जाएगा. हमारा देश एक बलशाली भारत बनेगा. इसलिए तो मैं जो आंदोलन किया था, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये जनता का हक है, मेहरबानी नहीं. 26 जनवरी 1950 प्रजासत्ताक दिन मनाया. प्रजासत्ताक दिन, उसी दिन प्रजा इस देश के मालिक हो गई. सरकारी तिजोरी जनता की हो गई. पूरी जनता वहां जाकर प्लानिंग नहीं कर सकती, इसलिए प्रातिनिधिक लोकशाही का स्वीकार किया हम. और स्टेट के लिए भेजे हम एमएलए और सेंट्रल के लिए भेजे एमपी, कि हम मालिक हो गए, तिजोरी हमारी है, आप हमारे विश्वस्त बनकर जाइए, ट्रस्टी बनकर जाइए और हमारी तिजोरी का प्लानिंग करिए. जब इनको भेजा है तो इनका दर्जा हमारे से दुनिया में है, यही हमें पता नहीं चला 60 साल में आज़ादी के. उनका दर्जा हमारे से दुनिया में है. राष्ट्रपति ने जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस सनदी ऑफिसर को चुना है, वो ही गवर्नमेंट सर्वेंट, ये दोनों सेवक है. तो हमारा कहना ये था कि जब तिजोरी उनकी है, वो मालिक है, आप सेवक है, तो मेरे पैसे का आप क्या कर रहे हैं, ये पूछने का उनका हक है, वो मिलना चाहिए. राइट टू इंफॉर्मेशन. 1995 में पहले आंदोलन शुरू हो गया मुंबई में. 1995 10 बार आंदोलन करना, 10 बार. आखिर करेंगे या मरेंगे, इस इरादे से बैठ गया मुंबई के आज़ाद मैदान में. करेंगे या मरेंगे, कानून बनेगा नहीं तो हमारा बलिदान होगा, दोनों में एक. 12 दिन हो गए अनशन के, 12 दिन. और 12 दिन के बाद राष्ट्रपति ने इस कानून पर साइन किया और ये कायदा महाराष्ट्र के लिए लागू किया. राइट टू इंफॉर्मेशन 2002 से लागू हो गया. वो कानून आसिया में पहले कानून, इतना स्ट्रांग कानून. और उसी कानून के आधार पर भारत सरकार ने 2005 में ये कानून बनाया. आज 3 साल हो गए, कितनी जागृति आ गई. मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि पर्यावरण, रूरल, शिक्षा, हेल्थ, सैनिटेशन, पानी, संस्कृति, कम्युनिटी रेडियो, इसमें जो आप लोग काम कर रहे हैं, ये मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है. आज इतना अच्छा कानून बना, कितना जागृति आ गई. महाराष्ट्र में हम लोग इतना काम कर रहे हैं, ओनली 24%. तो गांव तक उसको लेकर जाना है. अभी हम लोग 30 व्हीकल खरीदी कर ले, पूरे गांव तक. 1 साल के अंदर एक भी गांव नहीं रहेगा कि उस गांव के लोगों को राइट टू इंफॉर्मेशन पता नहीं, आगे 1 साल के अंदर. तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जो इतना अच्छा कानून बना और विविध क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, मेरी एक अपेक्षा है, आप विविध क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन कानून, इसका भी इंफॉर्मेशन गांव तक जाना है. वो काम हमें आगे के लिए करना. हम लोग हर क्षेत्र में जो काम करें इंफॉर्मेशन का, तो ये कानून गांव तक लेकर जाना. दूसरा है कि राइट टू इंफॉर्मेशन में जो यहाँ 1000 कंपनीज है, इंडस्ट्री भी इस कानून में आना जरूरी है. इंडस्ट्री
जमीन दे रहे, पैसा दे रहे, समाज का पैसा है, तो इंडस्ट्री भी इस कानून में आना जरूरी है। उसके लिए हम अभी कोशिश कर रहे हैं, तो ये होना बहुत जरूरी है। देखिए ना, एक कानून बन गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन, पूरी देश में इतना अच्छा रिजल्ट मिल गया। अभी हम पीछे पड़े हैं और कानून बनाने के लिए। अभी पिछले महीना में महाराष्ट्र में हमारी मीटिंग हो गई, मिनिस्टर के पूरे मिनिस्टर, पूरे सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, हर एक ऑफिसर ने अपनी प्रॉपर्टी वेबसाइट पर डालनी है। हर साल वेबसाइट पर डालो, ओपन करो कितना आपकी प्रॉपर्टी है, ये पता होना चाहिए। करप्शन को ब्रेक लगेगा। किसने पैसा कितना इकट्ठा करना, कोई लिमिट नहीं। इसके कारण ये करप्शन बढ़ रहा है। तो हम कहा कि वेबसाइट पर, इंटरनेट पर डालो, हर एक ऑफिसर, हर एक कर्मचारी अपना इंटरनेट को वेबसाइट ओपन करेगा कि मेरी प्रॉपर्टी कितनी है, कहाँ कहाँ है। हर साल रोड को बहकर जाते हैं, रोड हर साल बहकर जाते हैं। हम लोग अभी कानून बना रहे महाराष्ट्र में और राय हो गया, जो भी कॉन्ट्रैक्टर काम लेगा 3 साल, 5 साल, 7 साल गारंटी। गड्ढा गिर गया वो कॉन्ट्रैक्टर मिटाएगा, गवर्नमेंट नहीं। कानून बना। तो ये इंफॉर्मेशन लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। टेंडर निकालते, करोड़ों रुपए का टेंडर का जो घपला होता है, टेंडर निकालने के बाद प्लान एंड इंस्ट्रूमेंट के साथ वो टेंडर वेबसाइट पर ओपन करना चाहिए। वेबसाइट क्या है प्लान इंस्ट्रूमेंट में, ये जनता को देखने के लिए मिलना चाहिए। तो इंफॉर्मेशन में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है। मैं समय कम होने के कारण सब बातें नहीं बताऊंगा। हम लोग काम कर रहे हैं इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। पहले रूरल डेवलपमेंट, जिस गांव में पीने के लिए पानी नहीं था वहां से वेजिटेबल एक्सपोर्ट हो गया अकाल पीड़ित एरिया में। जो अकाल पीड़ित एरिया, 1 लीटर 400 मिली बारिश गिरता है, जहां 80% लोग भूखे थे वहां से वेजिटेबल एक्सपोर्ट हो गया। तो वो काम हमें करना है इस देश के लिए। एक पहले डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट में जो पर्कुलेशन लगा है करप्शन का, उसको रोकना है। ये पर्कुलेशन रोकने के लिए हमें इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। ऑटोमेटिक करप्शन को ब्रेक लगेगा उसमें से। तो मैं यहाँ ज़्यादा ना कहूँगा। जिनको ये अवार्ड मिल रहे हैं उनके भावी कार्य के लिए, भावी उम्र के लिए मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ। और कोशिश करना है हम लोग। एक ही बात कहूँगा कि याद रखना है, उस भगत सिंह की याद रखना, सुखदेव की याद रखना, राजगुरु की याद रखना है। अरे फांसी जा रहे, फांसी, आँख से तकता देख रहे फांसी का, 2 मिनट में फांसी चढ़ने वाले हैं। फिर भी घोषणा चालू थी, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और अंग्रेजों को कह रहे थे इस जन्म की क्या अगले जन्म की फांसी दे दो, हमारी तैयारी है। किस लिए? हमारे आजादी के लिए। कुछ याद रखेंगे नहीं रखेंगे हम। लता दीदी ने गीत गाया ना, ए मेरे वतन के लोगों, जो आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये मैं भाषण नहीं दे रहा। उम्र के 26 साल में मैं तय किया कि मेरी लाइफ समाज के सेवा में देना। खतरा लग रहा, शादी कर लो तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाएगा, इसलिए सोचा शादी नहीं करना। और 71 ईयर मेरा एज हो गया। आज वही विचार मेरे कायम है। आज मैं अनुभव क्या करता हूँ, सिर्फ शादी किया नहीं, लेकिन परिवार छोटा नहीं, छोटा करना था वो बड़ा हो गया, बस बड़ा परिवार हो गया। तो हम लोग बड़ा परिवार करने के लिए सीखना है। छोटे परिवार में दुख है, बड़े परिवार में आनंद है। छोटे परिवार में सब मेरा है, ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, ये मेरा। लैट्रिन का डब्बा गुम गया, सोचते बैठता कहाँ गया। मेरा कहता ना, जितना मेरा बनेगा उतना दुख रहेगा। हमारा बनाओ, हमारा बनने से ये देश आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा। धन्यवाद, जय हिंद। Yeah, for the sake of those people who didn't understand Hindi, he was giving some inspirational talk, remembering some of the freedom fighters, and he was telling us that we should have our conscience together in place with moral responsibility to take the country forward. We should not believe in me, my,
but we should believe in ours.